देखिए, स्टिंग से दूध का दूध, शराब की शराब, मतलब जैसे कि दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है ना किसी मुद्दे का। अब बीजेपी दावा कर रही है भाई एक नया स्टिंग आ गया, स्टिंग से दूध का दूध और शराब का शराब हो गया। क्या बीजेपी के स्टिंग से शराब घोटाले का पर्दाफाश हो गया? सच से सामना, क्या सच से सामना करा दिया बीजेपी ने स्टिंग के जरिए? ये वो स्टिंग है, बहुत ध्यान से समझिएगा, सुनिएगा। बीजेपी ने आज आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक और स्टिंग जारी कर दिया। इससे पहले भी एक स्टिंग जारी किया था आरोपी नंबर 13 के पिता का, कुलविंदर मारवा। अब ये जो आपको नजर आ रहे हैं भाई साहब, मैं इनका इंट्रोडक्शन दे देता हूं। ये आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा है। आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा। स्टिंग ऑपरेशन में वो क्या दावा कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, खुद देख लीजिए एक बार। स्टिंग चला दीजिए भाई। अरे आप ऐसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। और ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। किया 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है, पहली पॉलिसी है जिसके अंदर इन्होंने लिख दिया जी कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। एक आदमी 10 करोड़ रुपए लगाए और हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाए। ऐसा धंधा तो मैंने तो आज तक जिंदगी में देखा नहीं और सोचा नहीं। अगर ये चलता रहता तो ये हजारों करोड़ रुपए का फ्रॉड था। ये तो सरकार के बीच में पता चल गया। मतलब इतना ओपन फ्रॉड था कि एक्साइज के पीएन को भी पता था कि क्या हो रहा है। मतलब इन्होंने क्या किया, सारी दुनिया को मार दिया और सिर्फ कुछ लोगों को जिंदा कर दिया। सारे रिटेलर्स पुराने मार दिए बेचारे। पहले 10 लाख रुपए का लाइसेंस था होलसेल का, इन्होंने 5 करोड़ का कर दिया पूरे हिंदुस्तान में। मैं भी आपको बता रहा हूँ, पूरे हिंदुस्तान में कहीं दिखा दो 5 करोड़ का लाइसेंस। ऐसा कौन सा बम फट गया दिल्ली में कि एकदम से जहां बेटी बिकती थी 4 लाख 5 लाख महीने की, वहां बिक रही है 15 लाख। ये सारे के सारे अगर ये एनालिसिस, अगर ये इस चीज को अंदर जाए तो ये जो गुजरात का शोर में जाते हैं ना कि गुजरात में दारू चली, गुजरात में दारू कहां से जा रही है? गुजरात में दारू दिल्ली से जा रही है। आज दिल्ली से जा रही तो पंजाब से जा रही होगी, क्योंकि पंजाब में भी सेम पॉलिसी लागू कर दी। पंजाब का प्लान क्या है? पंजाब में भी सेम। पंजाब में इन्होंने क्या किया, 12 की का 10% कर दिया, क्योंकि शोर मच गया था 12% का, तो 12 की 10 कर दिया। बाकी तो सब कुछ सेम है। पंजाब में रिटेलर छोटे कर दिए। सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया हुआ सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। अब देखिए, जिनको आप सुन रहे थे स्टिंग, दरअसल शराब घोटाले में आरोपी नंबर 9 और शराब कारोबारी अमित अरोड़ा का है। अब स्टिंग ऑपरेशन में अमित अरोड़ा कई सनसनीखेज दावे कर रहे हैं। अमित अरोड़ा का दावा है कि शराब घोटाले के लिए शराब कारोबारियों से एडवांस में ही 100 करोड़ रुपए ले लिए गए थे। सुनिए ये वाला चंक, सुनिए बहुत ध्यान से, कि पहले ही सबसे 100 करोड़ रुपए ले लिए गए थे। ये वाला चंक एक बार सुना दीजिए भाई। अरे आप ऐसा तो मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर कोई बंदा ड्रग्स भी बेचे तो भी इतने पैसे नहीं बना सकता। 10 करोड़ रुपए भी लगाए होंगे और 150 करोड़ रुपए कमाए हैं अभी तक। अच्छा, इसके अलावा मनीष सिसोदिया की भूमिका पर क्या दावा करा है वो भी एक बार सुना दीजिए। मनीष सिसोदिया जो इस मामले में आरोपी हैं, इस घोटाले में, वो कह रहे हैं कि उन्होंने भी कम से कम 400-500 करोड़ रुपए बना लिए होंगे। जी हाँ, मनीष सिसोदिया पर ये आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा दावा कर रहे हैं कि मनीष सिसोदिया ने कम से कम इस पूरे पॉलिसी के जरिए 400 से 500 करोड़ रुपए बना लिए होंगे। वो वाला एक बार हिस्सा सुना दीजिए। सिसोदिया तो इसमें बहुत बनाया हुआ सरकार ने, इनकी पार्टी। अब देखो जी, अब सिंपल सी बात है, ये कम से कम नहीं तो 3-4 हजार करोड़ की तो ये होलसेल पे प्राइस पे कर गए। उसके अंदर मरे भी 300-400-500 करोड़ पे तो बना ही लिया होगा। मतलब मरे से मरे 300 से 400 करोड़ रुपए, 400 से 500 करोड़ रुपए, मरे से मरे 400 से 500 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया ने बना लिए होंगे। वैसे वो कह रहे हैं कि मुझे गिरफ्तार करके दिखाओ। आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा ने यह भी दावा किया कि केजरीवाल सरकार ने घोटाले की नई शराब नीति बनाई और शराब घोटाले से जो कमाई हुई है उसे पंजाब और गोवा के चुनावों में खर्च किया। ये अब तक आरोप बीजेपी लगाती थी, लेकिन आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा कह रहे हैं कि जो शराब नीति से पैसा कमाया वो पंजाब और गुजरात चुनावों में लगाया। सुनिए। ये सारा सिर्फ ये पैसा कमाने का तरीका नहीं था, ये एक और तरीका था। क्या किया, 100 करोड़ रुपए एडवांस दे दिए कैश में। इन्होंने 100 करोड़ रुपए अपने इलेक्शन में लगा दिए, कहीं भी हरियाणा पंजाब में इलेक्शन में लगा दिए, गोवा में लगा दिए। लेकिन अब जब वो पैसा वापस आ रहा है,
पहली पॉलिसी है जिसके अंदर उन्होंने लिख दिया जी कि इस पैसे को आपको 12% देना ही पड़ेगा। अच्छा, अब हुआ यह कि बीजेपी के स्टिंग के बाद, क्योंकि स्टिंग के बाद स्टिंग, पहले एक दूसरा स्टिंग था, बीजेपी ने एक और स्टिंग जारी कर दिया है ये। अब हुआ यह कि बीजेपी के स्टिंग के बाद मनीष सिसोदिया ने भी चैलेंज दे दिया है। मनीष सिसोदिया ने चैलेंज कर दिया कि भाई ये स्टिंग जाके दे दो सीबीआई को और मुझे 4 दिन में गिरफ्तार करके दिखाओ। मनीष सिसोदिया का स्टेटमेंट। मैं आज भारतीय जनता पार्टी से अनुरोध करना चाहता हूं कि ये जो सो कॉल्ड आपका स्टिंग है, इसको आप आज और अभी जाके सीबीआई को दीजिए और 4 दिन के अंदर अंदर स्टिंग हो गया। अब स्टिंग तो सबूत में आ गया। 4 दिन के अंदर अंदर सीबीआई इसकी जांच करके मुझे गिरफ्तार कर ले। शहजाद पूनावाला भारतीय जनता पार्टी से हैं और हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। हमारे साथ डॉली जी हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगी। आपका स्वागत है डॉली जी। हमारे साथ शहजाद भाई, शहजाद आपका स्वागत। हर्षवर्धन जी और रोशनलाल जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। राजनीतिक विश्लेषक हैं और आम आदमी पार्टी के समर्थक हैं। आम आदमी पार्टी ने कैसे नहीं दिया भाई, बताने के लिए बताना जरूरी है। शहजाद, पहले मैं आप ही से शुरू कर रहा हूं, ये चुनौती कबूल है, चैलेंज कर रहे हो? चुनौती कबूल है? देखिए, एक तो स्टिंग के बाद सन्नाटा क्यों है ये समझ में नहीं आ रहा। क्या अरविंद केजरीवाल ने तय कर दिया है कि मनोज सिसोदिया को वो बलि का बकरा बनाकर उसका त्याग देना चाहते हैं, इसीलिए कोई आज ना पीसी हुई ना कोई आकर उनका बचाव कर रहा है, उल्टा उन्हीं को अपने सहारे छोड़ दिया है। पर दूसरी बात देखिए, स्टिंग मास्टर अरविंद केजरीवाल इस देश के स्टिंग मास्टर, उन्होंने हमें क्या बताया था और हम उनको सीरियसली लेते। उन्होंने कहा था कि कहीं पर भी कहीं भ्रष्टाचार हो रहा हो तो फोन लेकर स्टिंग रिकॉर्ड करो और मुझे भेज दो, मैं कार्रवाई करूंगा। तो आज वही तो किया है। स्टिंग किसी ने किया है, सार्वजनिक पटल पर था, हो सकता है अरविंद केजरीवाल ने देखा नहीं होगा। तो हमने कहा कि देखिए सार्वजनिक डोमेन में आया है, पहला स्टिंग भी आपको सौंप दिया है, दूसरा भी सौंप दिया है, अब आप बताइए कि इस पे करना क्या है। अगर वो कार्रवाई नहीं करना चाहते, जैसे कि सत्येंद्र जैन पर तो कोर्ट के आदेश आ गए, स्टिंग छोड़िए कोर्ट के 4 आदेश। कल भी एक आदेश आया है कि इनको लिकर मामले में भी इनकी पूछताछ कीजिए। 4 महीने से जेल में है, कोई राहत नहीं मिल रही। कोर्ट ने आपराधिक पृष्ठभूमि का बता दिया है, कट्टर करप्ट बता दिया है, हवालाबाज बता दिया है, उसके बावजूद भी केजरीवाल जी कार्रवाई नहीं कर रहे। तो पहले केजरीवाल जी बता दे कि स्टिंग आने के बाद भी स्टिंग मास्टर अब भ्रष्टाचार के रिंग मास्टर बन गए हैं और वो कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसके बाद हम चुनौती स्वीकारेंगे। और बाकी आपको बता दूं, आप तो पढ़ते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, ये चाहे हवाला घोटाला हो, शिकायत हम ही ने की थी, लिकर घोटाला हो, शिकायत हम ही ने की थी, क्लासरूम घोटाला हो, शिकायत हम ही ने की थी, सीवीसी की इंक्वायरी हुई, और जो बस घोटाला हो उसमें भी शिकायत हम ही ने की थी। तो चैलेंज तो हमने पहले से ही एक्सेप्ट की है कि आम आदमी पार्टी का जो भ्रष्टाचार है उसको जो है उसका पर्दाफाश करेंगे। 4 दिन में गिरफ्तारी का। हाँ देखिए, ये वो कह रहे हैं ये दीजिए ना, ये स्टिंग आपके पास सारे सबूत हैं, आपके पास स्टिंग आपके पास है, गवाह आपके पास है, सारे आपके पास भरे बैठे हैं, इतने सबूत पता नहीं एजेंसी के पास होना हो। या आम आदमी पार्टी कह रही है तो दे दीजिए ना सीबीआई को ये। हाँ, तो खुले कैसे घूम रहे हैं? वो कह रहे हैं मुझे आओ, मुझे गिरफ्तार करो। 4 दिन में गिरफ्तारी का चैलेंज है। 4 दिन पहले तो आज 15 तारीख है, 19 तारीख तक। बिल्कुल, आरोपी और अपराधी ये नहीं तय कर सकते कि भाई कब कौन किस प्रकार से एजेंसी काम करेगी, परंतु ये ऐसा ही हूबहू चैलेंज देते थे। सत्येंद्र जैन अगर करप्ट है तो गिरफ्तार करो, करप्ट है तो गिरफ्तार करो। हम बोल रहे थे कि कोर्ट में आप प्रमाण दे दो, करप्ट है तो गिरफ्तार करो। जब करप्ट थे और गिरफ्तारी हुई, आज तक राहत नहीं मिली है और आज कहते हैं कि क्यों गिरफ्तार कर दिया, क्यों गिरफ्तार कर दिया। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि चलिए, आप तो कह रहे सीबीआई को कब उसको अपना काम करना चाहिए, आपके पास तो प्रमाण है ना। एक ऑडियो भी था उनके पास हमारे खिलाफ, उसकी डेट और टाइमिंग हम बता रहे क्या? हम जब बोलते कि है तो दे दो, दिखा दो। अमन जी के शो पे मुझे बताया गया राहुल जी के पास भेजा है, उन्होंने शायद प्ले कर देंगे आपके साथ। तो वो अपना तो प्ले नहीं करते जो है उनके पास। इतना बड़ा भ्रष्टाचार, लोकतंत्र को खतरा, पार्टी तोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें जो है हम बता रहे, बोल रहे कि बता दो तो बताते नहीं। अच्छा, ये भी सवाल है कि स्टिंग विंग भी करने लगी है पार्टी अब। ऐसा है, देखिए हम ये बड़ा ये पत्रकारों का काम होता है स्टिंग करना। नहीं, एक सेकंड मोहन जी, एक मिनट बस, एक कमेंट और, क्योंकि ये सवाल बड़ा बुनियादी है भाई। ये आप लोग स्टिंग विंग भी करने लग गए हैं। पहले एक स्टिंग आ रहा है, दूसरा स्टिंग आ रहा है। हम एक राजनीतिक दल है, राजनीतिक दल का काम ये होता है सार्वजनिक पटल पर जो भी चीजें उसको सार्वजनिक तौर से उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया भी दे और उससे जवाबदेही मांगे। ये स्टिंग हमने कराया नहीं है, हाँ, पर ये बात जरूर है कि ये स्टिंग अगर ये स्टिंग नहीं, स्टिंग तो मीडिया के माध्यम से ही आया हमें। हम तो मीडिया के माध्यम से ही उठाते हैं चीजों को। ये स्टिंग तो आपने कराया, बीजेपी का तो स्टिंग है ये। नहीं, ये स्टिंग हमारा नहीं है, ये स्टिंग किया गया है, ये सार्वजनिक डोमेन, पब्लिक डोमेन में है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि अगर ये स्टिंग में कहने वाली बात है, ये स्टिंग कहां से पब्लिक डोमेन है? तो आज आया है। नहीं, ये पब्लिक डोमेन में आया है, आपको नहीं पता? आज आया है पब्लिक मीडिया और सोशल मीडिया। देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, एक और चीज बता दूं,
ये स्टिंग के अगर आप तार अगर सच में निकालने लगोगे तो आपको पता चलेगा कि कोई केजरीवाल की पार्टी से ही होगा जिसने इसको पूरा करके मनीष सिसोदिया के सच को बाहर लाने का काम किया है। ऐसा भी हो सकता है। अच्छा, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास इसीलिए आज कोई प्रवक्ता ऑफिशियली ना कोई प्रवक्ता रोहन कर रहा है ना कोई प्रवक्ता डिफेंड करने आया है। नहीं, डिफेंड रोहन जी करेंगे ना। रोहन जी एक बात, राहुल जी तो करेंगे। राहुल जी, मैं हर्षवर्धन जी आपके पास आ रहा हूं। लेकिन राहुल जी, आप जो शहजाद कह रहे हैं कि ये सन्नाटा इसलिए क्योंकि अब बलि का बकरा सिसोदिया जी को बनाने का प्लान हो गया, इसलिए सन्नाटा है, कोई बात नहीं कर रहा है स्टिंग के बाद, ऐसा है क्या राहुल जी? देखिए, मैं आप समर्थक नहीं हूं, मैं लोकतंत्र समर्थक हूं अमन जी। सबसे पहले तो आप विरोधी हैं? आप नहीं, मैं लोकतंत्र समर्थक हूं। जिस तरह से देश में विपक्ष को कुचला जा रहा है, तो आम आदमी पार्टी लोकतंत्र समर्थक है ना? बिल्कुल है समर्थक। तो आप समर्थक हैं? नहीं, मैं कह रहा हूं, मैं तो पूरा जिस तरह से देश में विपक्ष को कुचला जा रहा है, पूरा विपक्ष का ही समर्थक हूं मैं। अच्छा, ठीक है, चलिए आप उसी लाइन पर हैं आप। हाँ, मैं एक चीज मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी को ना अभी तक कंफ्यूजन है। उनको लग रहा है कि वो अभी भी 2014 से पहले वाले दुनिया में ही चल रहे हैं। वो स्टिंग ऑपरेशन करना, तमाम तरह की चीज करना, वो विपक्ष के राजनीति में ही जो लंबा समय किया। बारे 8 साल से आप केंद्र में सत्ता में है। अब आपकी जिम्मेदारी स्टिंग देखा है? नहीं, मैंने स्टिंग देखा है? हाँ या ना? स्टिंग तो अभी आप भी दिखा रहे थे, मैंने देखा स्टिंग देख लिया। तो उसमें वो जो कह रहे हैं मनीष सिसोदिया ने कम से कम 400-500 करोड़ मतलब गए से गए हालत में बनाए होंगे, इस पे कहिए, स्टिंग के कंटेंट पे कहिए ना, छोड़िए ना शहजाद, छोड़िए बीजेपी। वो जो आरोप है, हाँ वो बताइए। ये आरोपी नंबर 9 अमित अरोड़ा, बताइए। मरे से मरे 400-500 करोड़ मनीष सिसोदिया ने बनाए, ये स्टिंग में दावा है? नहीं, स्टिंग में दावा है। मैं तो कह रहा हूं ना कि भाई वो स्टिंग दे दें ना। सीबीआई की जांच भी चली, ईडी की जांच भी चली, तमाम एजेंसियां विपक्ष के घर, तो आप डेली सारे एजेंसियों को आपने लगा के ही रखा है कि उनका काम ही है आज इस विपक्षी नेता के घर, कल उस विपक्षी के नेता के घर। सत्ता पक्ष की तरफ तो वो कभी जाते नहीं। तो भाई आखिर इनकी तमाम जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? दिल्ली में हमने तभी से देखा जब से सरकार बनी, तो वहां पे भ्रष्टाचार निरोधी जितनी एजेंसियां थी, दिल्ली सरकार की उन तमाम शक्तियों को छीना गया हर तरफ, और वो तमाम केंद्र सरकार ने रखी। दिल्ली में इनके साथ साथ सांसद है, सब कुछ है। ये कह रहे हैं कि भाई हम पार्टी हैं। बिल्कुल, आप तो भाई दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पार्टी है। स्टिंग ऑपरेशन में अगर ये चीज कही जा रही है तो बुनियादी सवाल किसी के मन में भी उठेगा कि अगर वो 400-500 करोड़ रुपया घोटाले की बात हो रही है, तो भाई प्रधानमंत्री जी तो कहते थे कि 1 रुपया का भी घोटाला नहीं होना चाहिए। तो फिर कार्रवाई में देरी क्यों कीजिए ना, गिरफ्तार कर दीजिए। मांग करते हैं सिसोदिया की गिरफ्तारी की? नहीं, मैं तो कह रहा हूं कि भाई वो तो कह रहे हैं सोमवार तक, मैं तो कह रहा हूं तब अभी कर दीजिए। देखिए ये मामला क्या है, देखिए ये मामला जिस तरह का प्रदर्शित किया जा रहा है, शहजाद हो ही रहा है। मैं हर्षवर्धन जी में ला रहा हूं, पूरा कर दूं। अच्छा, कर पूरा कर लीजिए। मेरा लाइन ये है कि आपके पास तमाम एजेंसी है, एजेंसियां जांच कर रही हैं। आप एक मामले का आपने पहले भाई शराब नीति कब आप लेके आए? आप जब लेके आए, दिल्ली तो ऐसा भी पूर्ण स्टेट नहीं है, जब आप लेके आए और ये गड़बड़ था, उस समय से आप लोग शोरगुल मचा रहे थे, तो उस समय के उपराज्यपाल ने से अनुमति कैसे दी? उनके पास तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर थी, केंद्र सरकार के पास ये शक्तियां थी कि ये शराब नीति दिल्ली में लागू ही नहीं होता, पहले लागू हो जाने देते हैं, फिर बाद में जो है कि तमाम उसका राजनीतिकरण करते हैं। तो दिक्कत ये है। माफ करिएगा, आपको फैक्ट्स पता नहीं है। दिल्ली सरकार लेकर आई थी और सरकार ने वापस ली थी। नहीं, वापस सरकार ने ली। सरकार ने ली। अगर